खान अपनी रिलीज की बात नहीं कर रहा, खान एनआरओ पे लानत बेचता है। खान बात करता है पाकिस्तान की, और फिर वो निहत्ते मासूम जो 2-2.5 सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। देखें जी, ये कहानी दफन हो चुकी है, हकीकत कौम को सबको सामने आ चुकी है। और रब हमेशा जब आप हक पे होते हैं आपको सुरखरू करता है। अल्लाह, कितना मेरा मजाक उड़ाया गया, क्या क्या मेरे बारे में कहा गया। अल्लाह हक है, और जिस तरह इसमें अल्लाह ने फतह दी है, इमरान खान और सबको अल्लाह इंशाल्लाह हम सबको अल्लाह फतह देगा। मेरे रब के फजल से खान साहब पूरी कौम के दिलों में धड़कते हैं, और इंशाल्लाह रब जुल जलाल के फजल से कोई ताकत इमरान खान को अंदर नहीं रख सकती। थैंक यू। और याद रखें, जो कौमें अपनी बुनियाद को खो देती हैं और किसी और के सोच पे चलती हैं, वो अपनी बुनियाद तो क्या अपनी हैसियत भी खो देती हैं। ये वो लोग हैं जो बेसिकली आज पाकिस्तान के अंदर जब हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो उसकी बेस लाइन ये लोग हैं, सेल्फलेस हैं, बगैर किसी गर्ज के। 2 सालों से जिस कोर्ट में भी हम गए हैं, इन लोगों ने जिस गैरत का, जिस कमिटमेंट का मुजाहरा किया वो अनप्रेसिडेंटेड। सो हेड्स ऑफ टू देयर कमिटमेंट। अब आती है बात, देखिए जी, जब आप कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और फिर जब जिस रब के और रब के महबूब के मानने वाले हम हैं, तो आजमाइशें आएंगी, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। जब आप हक के लिए खड़े होगे, आपको रब कहते हैं कि मैं आपको आजमाऊंगा, और यही वो प्रोसेस है। हम अपने लिए कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, और कंपैरिजन हमारी गवर्नमेंट का और आज के साथ करना ये बहुत ज्यादती है, क्योंकि हमने जिस पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस्लामाबाद का रुख किया, आपने उसको वेलकम किया, हमने उसको एंगेज किया। कभी आपने सुना है कि अपने निहत्ते मासूम लोगों पे, गुनाह लोगों पे गोलियां बरसाई जाएं? ये गोली चलाना, ये कभी कोई तसव्वुर कर सकता था? ये 12-13 शोहदा, इनके प्यारे, और 68 के करीब जो जख्मी हैं, और 200 प्लस जो मिसिंग पर जो भी गायब हैं, जिनका डेटा ही नहीं मिल रहा। मुझे बताएं कि ये किसके लिए आ रहे थे? क्या ये यलगार था? ये क्या था? पीसफुल प्रोटेस्ट था जो आइन और कानून हमें इजाजत देता है। और रही बात, इंशाल्लाह रब से होने का यकीन है, हम सुरखरू होंगे रब जुल जलाल के फजल से। और वो तमाम इनिशिएटिव्स जो इस मुल्क की बुनियादों के लिए लेना इस वक्त की जरूरत है, उसमें एक चीज आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि खान अपनी रिलीज की बात नहीं कर रहा, खान एनआरओ पे लानत बेचता है। खान बात करता है पाकिस्तान की, और फिर वो निहत्ते मासूम जो 2-2.5 सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, कि जो झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये इसकी बेस क्या है? कब तक ये चलता रहेगा? और याद रखिए, तारीख का स्टूडेंट हूं, तारीख गवाह है कि अल्लाह कुरान में भी कहता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी, और रोशनी आएगी इंशाल्लाह। देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। नंबर 1, जब उनके प्यारे रीच आउट करते हैं, उसके बेस पे अपनी तरफ से तो हम कोई ना स्टेटमेंट का तस्वर कर सकते हैं। और रही बात, कल अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो उनके पास डेट आई होगी, और जहां तक मेरी, जो कल मैं भी अडियाला में था, तो मेरे कानों से ऐसी चीज कोई नहीं गुजरी। और अगर ये तो बहुत खुशाइंद बात है, अल्लाह करे कि इससे भी कम हो। देखें जी, ये कहानी दफन हो चुकी है, हकीकत कौम को सबको सामने आ चुकी है। और रब हमेशा जब आप हक पे होते हैं आपको सुरखरू करता है। अल्लाह, कितना मेरा मजाक उड़ाया गया, क्या क्या मेरे बारे में कहा गया। अल्लाह हक है, और जिस तरह इसमें अल्लाह ने फतह दी है, इमरान खान और सबको अल्लाह इंशाल्लाह हम सबको अल्लाह फतह देगा। और हकीकी आज़ादी, नया पाकिस्तान एक ख्वाब नहीं है, ये हकीकत बनेगा इंशाल्लाह। मेरे रब के फजल से खान साहब पूरी कौम के दिलों में धड़कते हैं, और इंशाल्लाह रब जुल जलाल के फजल से कोई ताकत इमरान खान को अंदर नहीं रख सकती। थैंक यू। देखिए जी, हम अब एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत हैं, हमारा होने का यकीन अल्लाह से है। हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, हर आदमी की अपनी सोच है, चाहे वो जिस लेवल पे है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम एक बावकार गैरतमंद कौम है। जिस तरह 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन में इस कौम ने जिस कमिटमेंट का मुजाहरा किया, और जिस तरह दिन ब दिन कौम जुड़ती जा रही है। मुझे बताएं, एक वर्कर आखिरी सांस से लेते हुए अपने खून से 804 लिख रहा है। ये ऐसी कमिटमेंट
इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस शहीद के मैं घर गया हूं, उनकी माओ ने, उनके भाइयों ने कहा कि हमारी एक या दो जितनी औलाद है इमरान खान पे कुर्बान। ये अनप्रेसिडेंटेड है। इमरान खान एक इंसान है, लेकिन जो शऊर वो दे चुके हैं, कौम को जो गैरत दे चुके हैं, इस कौम को बावकार बनाना, गैरतमंद बनाना, एक आम आदमी की इज्जत नफ्स को कि कोई मजरू ना करे, मेरी इज्जत, मेरी बुनियाद के फैसले खैर कैसे कर सकता है? ये वो सोच है जो इस सोच के बाद कौम एक हो चुकी है। अब वक्त की जरूरत ही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगा रही थी, वो अवाम में ना अवाम का वो मुकाबला कर सकती हैं, ना अवाम के सामने आ सकती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह कौम को और हर घर को और हर सोच को ये मैसेज है कि इस कौम के लिए अपना हिस्सा आप डालें और पुरअमन तरीके से इसको कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हम 77-78 ईयर्स से ये कौम जिस नैच पे पहुंच गई आज, हमसे इस रीजन के बाकी ममालिक कहाँ से कहाँ चले गए और हम कहाँ हैं? इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, आपका पूरा सिस्टम जिसके दिल में जो आए किसी की मां बहन कर दे, किसी की तजलील कर दे, किसी की इज्जत का जनाजा निकाल दे। ये इजाजत किससे दी है? और रही से ही कसर रह गई थी, जिसको दिल करे आप गोली मार दो। ये कौन सी सोच है? इस सोच को बदलना है। इस सोच को बदलने का यही वक्त है। और याद रखें, जो कौमें अपनी बुनियाद को खो देती हैं और किसी और के सोच पे चलती हैं, वो अपनी बुनियाद तो क्या अपनी हैसियत भी खो देती हैं। जितनी मेरी हैसियत है उतनी मैं बात करूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह वो सोच और वो फिक्र अता करे जिससे ये माहौल, जो इस्तिराब का माहौल है, इकॉनमी, महंगाई, जुल्म, बर्बरियत, वो निहत्ते मासूम, यानी अंदाज़ा करें कि 9 मई के लिए आज उन लोगों को और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को और जवानों को डाला जा रहा है। ये वो सोच है जिसके बेस पे आज आपको मैं बताऊं, इस मुल्क के साथ खेल खेला जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है। मेरी रब से इस्तदा है कि एक बावकार कौम की तरह में अल्लाह जोड़े रखे और पाकिस्तान का बड़ा बेटा पंजाब है और बाकी इकाइयाँ पाकिस्तान की बुनियाद और फ़ख्र और गरूर हैं। हमने सबको गले लगाना है, सबको साथ लेके चलना है। और रही बात, मुकाबला मैदानों में होता है इलेक्शन में, ये मुकाबला नहीं है कि आप अगले को बंद कर दे, बेगुनाह 280 केस बना दे, हर केस में उनको मुंह की खानी पड़ रही है। ये झूठे मुकदमात कब तक सस्टेन करेंगे?